सभी को राम राम। सुरसरी ज्योतिष संस्थान की तरफ से मैं पंडित विष्णु मिश्रा, ज्योतिषाचार्य। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को हम माँ गंगा का अवतरण दिवस या गंगा दशहरा मनाते हैं। इस बार गंगा दशहरा दिनांक 16 जून 2024 दिन रविवार को पड़ रहा है। माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण उस काल में हुआ था जब इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर के 60,000 पुत्र महर्षि कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। तब उनकी मोक्ष और मुक्ति के लिए उसी वंश की कई पीढ़ियों ने माँ गंगा की तपस्या की तथा महाराज भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर के माँ गंगा ने पृथ्वी पर अवतरण लिया। महाराज भगीरथ ने भगवान भोलेनाथ और माँ गंगा की कठिन तपस्या की तथा भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया कि वे अपनी जटाओं में माँ गंगा को स्थान दें तथा माँ गंगा से प्रार्थना किया कि वे भगवान भोलेनाथ की जटाओं में वास करके उनके पूर्वजों का और इस संसार का उद्धार करें। तब माँ गंगा ने भगवान भोलेनाथ की जटाओं में वास करके गंगोत्री के गौमुख क्षेत्र से प्रकट होकर के महाराज भगीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम तक गए और वहां उनके 60,000 पूर्वजों का और इस संसार का उद्धार किया। माँ गंगा का यह कथा पृथ्वी पर अवतरण की हुई। अब माँ गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई थी इसके बारे में जानते हैं। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था और राजा बलि से 3 पग की भूमि का दान मांगा था तथा जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार में अपने पग को ब्रह्मांड में उठाया तब वहाँ ब्रह्मा जी ने उनके चरणों को धुल करके उस जल को एक कमंडल में लिया। वहीं पर माँ गंगा की उत्पत्ति हुई। माँ गंगा सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली तथा उद्धार करने वाली हैं। माँ गंगा आपके सभी इस जन्म पूर्व जन्म सभी पापों का नाश करके आपको मनवांछित फल देती हैं तथा गंगा दशहरा के पावन पर्व पर आप माँ गंगा नदी में स्नान करके अपने पापों से मुक्त होकर के अपने मनवांछित फल को प्राप्त करके अंत में मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप माँ गंगा में स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में ही गंगा जल को एक लोटे में लेकर के उससे स्नान कर लें या आचमन कर लें। इस बार के गंगा दशहरा पे बहुत ही सुंदर संयोग बन रहे हैं तथा सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग, अन्य कई प्रकार के योग बन रहे हैं जिसमें दान पुण्य करने और नदी में स्नान करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तथा आप सभी अपने परिवार के साथ माँ गंगा में स्नान करने अवश्य जाएं और माँ गंगा के पूजन अर्चन से अपने पापों को नाश करके अपनी मनोकामना को प्राप्त करके अंत में मोक्ष पद के अधिकारी बने। राम राम।